नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। नजर करते हैं समाचारों पर। लोकसभा चुनाव 2024 जो अपने बढ़ते क्रम में विविध रूप धारण कर रहा है, साथ ही पूरे देश भर में हो रही चुनावी गतिविधियों में भारी उठापटक दिखाई दे रही है। इसी के चलते न्यूज फॉर इंडिया की टीम आज पहुंची है राजस्थान के उदयपुर जिले में, जहां एक खास मुलाकात विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी मोदी 20 के देहात जिला संयोजक श्रीमान दिनेश जी शर्मा से एक खास मुलाकात हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर और साथ ही विप्र सेना की सरकार से विविध मांगों को लेकर चर्चा हुई। नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और आज हम आए हैं राजस्थान राज्य के विप्र सेना प्रदेश प्रमुख श्रीमान दिनेश जी शर्मा से मुलाकात करने। और दिनेश जी शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के देहात जिला संयोजक भी हैं। करते हैं एक खास मुलाकात दिनेश जी शर्मा से। मैं दिनेश शर्मा, वर्तमान में विप्र सेना राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी में शहर जिला कार्य समिति का सदस्य और मोदी 20 देहात का जिला संयोजक। अच्छा सर, इसमें जो अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल और ईडी को लेकर, जो ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है और उससे और बीजेपी और नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है ईडी को, इसमें आप क्या कहेंगे? ये विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है, जबकि नरेंद्र भाई मोदी का ईडी से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह के कृत्य किए, जिस तरह की चोरियां की है, ये उसी का परिणाम है। आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों में जाना ही था और ये उचित समय पर ये उचित निर्णय है और जो कुछ अच्छा बुरा होता है उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अच्छा सर, जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक कोई भी आरोप या दोष सिद्ध नहीं हुआ है और अभी भी वो जेल से सरकार चला रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? आरोप तो सीधा सीधा यह है कि आरोप तो सिद्ध हो रहा है। जिस मोबाइल का उन्होंने इस्तेमाल किया था वह मोबाइल ही उन्होंने गायब कर दिया, तो इसका सीधा यह परिणाम निकल कर आता है कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से आरोप के घेरों में है। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि विप्र सेना के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो विप्र को जो सरकार से जो अपने है कि हमें ये सुरक्षा, ये सहायता मिलनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी क्या क्या डिमांड्स अपनी अधूरी है? वैसे हमने पूर्व में हमारी सारी डिमांड्स विप्र सेना की हमने सरकार के समक्ष रखी है और सरकार ने आश्वस्त भी किया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि विप्र कल्याण बोर्ड, जिसकी मांग भी विप्र सेना ने ही रखी, और शीघ्र ही आचार संहिता के बाद विप्र कल्याण बोर्ड का चेयरमैन अध्यक्ष जिस किसी को भी बनाना चाहिए उसको सरकार को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। सर, पूर्व में जो अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान राज्य में और वर्तमान में भी भजनलाल शर्मा की सरकार है, इसमें सर चुनावी वादे जो किए गए थे, भले ही वो गहलोत सरकार के टाइम पे हो, भले ही वो भजनलाल जी के टाइम पे हो, पर इसमें अभी तक मुझे नहीं लगता है कि जनता की तरफ से ये आया है या कि कोई भी वादा पूरा किया गया है। इसमें क्या कहेंगे? रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे पूरे किए और जो वादे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने किए वह भी आपने देखे होंगे। कभी कांग्रेस स्वयं कहा करती थी कि राम तो काल्पनिक है, क्या राम का मंदिर बनेगा, ये असंभव है, ये कभी बन नहीं सकता। लेकिन आपने स्वयं ने देखा होगा कि जिस तरह से राम का भव्य मंदिर बनकर आज तैयार हो गया, लाखों करोड़ों लोग आज भी वहां दर्शनार्थी के रूप में जा रहे हैं। धारा 370 को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया, आपने देखा होगा इतने बड़े मुद्दे होने के बाद इस देश में कहीं एक लाठी भी नहीं चली और भव्य राम का मंदिर भी बना, धारा 370 भी समाप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, मेरी नज़रों में क्या आम जनता की नज़रों में, लगभग नरेंद्र भाई मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की हमारी राजस्थान की सरकार ने सारे वादे लगभग पूरे किए। सर, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी चुनाव के समय में जब विधायक के चुनाव हुए थे, तो उस टाइम पे ये था कि एक तो सीएम का कोई चेहरा नहीं था और उसके बाद में जो केंद्र सरकार है उनका ये था कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं जो दूसरे राज्यों में अलग है और राजस्थान में बढ़ी हुई है, तो वो दूसरे राज्यों के बराबर में आ जाएगी। उसके अलावा गैस सिलेंडर वगैरह इस पर भी सब्सिडी बढ़ा दी जाएगी, इनके दाम कम हो जाएंगे। अभी देखा गया है कि पेट्रोल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है,
इस पर क्या कहेंगे आप? आपने देखा होगा, वास्तव में कार्यकर्ताओं की अगर कहीं परख और कोई पूछ है तो वो भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में है। कभी नरेंद्र भाई मोदी जो चाय बेचा करते थे, एक चाय बेचने वाला अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा किसी पार्टी में अगर संभव है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी में संबंध है। आपने वर्तमान में अभी देखा होगा, भजन लाल जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता जो चौथी पांचवी पंक्ति में जाकर बैठते हैं, और ऐसे साधारण व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आज ये जन सैलाब जो देख रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि आम जन भारतीय जनता पार्टी से खुश है, संतुष्ट है। और वास्तव में नरेंद्र भाई मोदी ने जो बात कही है कि इस बार 400 पार, निश्चित रूप से इस बार 400 पार होगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर वापसी कर रही है और नरेंद्र भाई मोदी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।